हरिओम। आवाज ठीक है। हरिओम सर। हरिओम। हम देख लेते हैं क्या आज देखने वाले हैं। हमने ऐसे सात समरी तो देखा ही है कल। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप सबके पास होगा भी। आप सभी के पास होगा वो जो हमने भेजा था। दिख रहा है स्क्रीन पर। तो हम अभी क्या हाँ सर। देखने वाले हैं। मनुष्य शरीर में 12 दलों वाला सुंदर कमल है। कहाँ पर? हृदय कमल पे। फिर प्राण का स्वरूप 5 प्राण, 5 उप प्राण, प्राण अपान समान उदान व्यान, नाग कुर्म कृकर देवदत्त धनंजय। 5 इसमें से प्राण अपान श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद कह रहे हैं जो इनको जान लेता है योगी है। योग में सफलता प्राप्ति के लक्षण बताए, 6 लक्षण हैं। कौन कौन से 6 लक्षण हैं? दृढ़ विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु की आराधना, समता भाव, इंद्रिय निग्रह और मीता। फिर प्राणायाम के बारे में बताया, कैसे स्थान पर प्राणायाम करना है, कमर गर्दन सीधा रखते हुए। और उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की बात कही गई है। 20 बार एक सिटिंग में करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। कैसे? इड़ा से लेना है, कुंभक करना है, पिंगला से रेचन करना है। फिर पिंगला से लेना है, कुंभक करना है, इड़ा से रेचन करना है। इस प्रकार एक राउंड हुआ। 20 बार करने की बात कही गई है। 20 बार करने की बात कही गई है। और दिन भर में कितने बार? 4 बार, 80 राउंड। ठीक है। 3 महीने तक। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कितने महीने तक? 3 महीने तक। नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताए हैं। योग साधना की अवस्था बताई है, आरंभा घटा पश्य अनुस्मृति विघ्न बातें बताया है, हितकारक बातें बताया है। और प्राणायाम की अवस्था बताई है। इसके बाद आसन बताए हैं 4। ठीक है। 4 आसन भी बताए। तो इतनी चीजें हम सभी देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है ना? ये चीजें हम सभी देखने वाले हैं। अब चलते हैं हम तृतीय अध्याय को श्लोक से देखते हुए आगे। जल्दी जल्दी निकल चलेंगे क्योंकि हमने समरी देख लिया है, हमने समझ लिया है क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें दी गई है अंदर। पैकेट के अंदर क्या क्या है जब हमें पता होता है तो ज्यादा उसमें खोजने की जरूरत नहीं होती। अभी हमें पता चल गया कि इस तृतीय पटल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और अब उसको जल्दी जल्दी देखते हुए उसको कंफर्म करते हुए निकल चले। ठीक है। इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और स्टडी भी हो जाएगी। क्या कह रहे हैं 1 नंबर श्लोक में? हृदयस्ति पंकजम दिव्यम दिव्यलिंगेन भूषितम कादिथान्तच्छरोपेतम् द्वादशारं विभूषितम्। क्या है? मानव के हृदय स्थान में दिव्य चिन्हों से सुशोभित का से लेकर था अक्षर तक 12 दलों। तो यहाँ हमें ये अक्षर याद नहीं करने हैं। और ये दल कितने हैं? 12 दल है। कहाँ पर है? हृदय स्थान पर। ठीक है। इसके बाद द्वितीय श्लोक
प्राणो वसति तत्रैव वासनाभिरलं कृतः अनादिर्कर्म संश्लिष्टः प्रोक्तो अहंकार संयुक्तः। वासनाओं से चित्रित, अनादि कर्म संस्कारों से लिप्त, अहम भाव से युक्त कहा गया है। उस प्राण उसी में निवास करता है। वासनाओं से चित्रित, जन्म जन्मांतर से कर्म संस्कारों से लिप्त, अहम भाव से युक्त कहा गया है। किसको? उस जीव को। वो कहाँ निवास करता है? प्राण रूप में। क्या है? प्राण उसी में निवास करता है, हृदय कमल में। जहां बताया ना 12 दलों से वाला वो सुंदर, उसी में निवास करता है। कहाँ पर? वो प्राण उसी में निवास, हृदय में ही रहता है। वो जीव कह सकते हैं, वो आत्मा, वो परमात्मा, वो उस हृदय में ही निवास करता है। तीसरा, प्राणस्य वृत्ति भेदेन नामानि विविधानि च वर्तन्ते तानि सर्वाणि कथितुं नैव शक्यते। वृत्तियों के भेद के कारण प्राण के अनेक नाम हैं। उन सभी नामों का विवरण देना संभव नहीं है। तो ये भेद किसका है? वृत्ति भेद है। ठीक है, तो वृत्ति भेद के कारण अलग अलग नाम है, इसके बावजूद भी 10 नाम का वर्णन ये करते हैं। अत 10 वायवः, क्या है? 10 वायु है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, शिव संहिता में कितनी वायु का वर्णन किया गया है? नोट कर लीजिए। 10 वायु का वर्णन है। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कुर्म कर कर देव दत्त धनंजय। ये 10 वायु है। इसी सीक्वेंस में आपको नाम याद करना है। पहले तो कल तो हम एक एक बोले थे, आज 10 वायु का नाम एक स्वर में हमें आना चाहिए। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कुर्म कर कर देव दत्त धनंजय। पहले तो 2 श्वास में बोलिए इसको। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कुर्म फिर कर देव दत्त धनंजय। 10-20 बार इसको 2 श्वास में बोलिए, फिर एक श्वास में 20 बार बोलिए। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कुर्म कर कर देव दत्त धनंजय। इस प्रकार से ये 10 वायु है, जिनका नाम हमें इस प्रकार से उच्चारण करेंगे तो 40-50 बार 100 बार में ये याद हो जाएगी। सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं, क्योंकि पूछने के लिए उनके पास कोई प्रश्न तो है नहीं। यही सब घुमा फिरा के ऐसा है वैसा है, क्या है, कहते हैं इस कूड़े का बालू उस कूड़े में, उस कूड़े का बालू इस कूड़े में, यही करते रहते हैं। कुछ नहीं है तो पूछेंगे क्या ही। उसके बाद 5 नंबर श्लोक में बताते हैं, क्या है? 10 नामानि मुख्यानि मयोक्तानि है शास्त्र के कुर्वन्ति कार्याणि प्रेरितानि स्वकर्मभिः। इस शास्त्र में मेरे द्वारा यह प्राण के मुख्य 10 नाम बताए गए हैं। वे अपने अपने नियत कर्मों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। तो ये जो प्राण है 10, ये प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कुर्म कर कर देवदत्त धनंजय, ये सभी अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने नियत कर्म से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। सबका अलग अलग काम है, सारे प्राणों का अपना अपना काम है। ठीक है। 6 नंबर श्लोक। अत्रापि वायवः पंच मुख्याः स्युर्दशतः पुनः तत्रापि श्रेष्ठकर्तारो प्राणापानो मयोदितौ। इन 10 प्राणों में से भी पुनः 5 प्राण अपान समान व्यान उदान, ये 5 मुख्य हैं। इन 5 में भी प्राण और अपान ये 2 मुख्य हैं। द्वारा मेरे द्वारा ये 2
श्रेष्ठ कार्य करने वाले बताए गए। तो प्रश्न हमने वहां पे भी पॉइंट आउट किया था 60 नोट में कि दो, 5 में भी दो श्रेष्ठ है। कौन कौन? प्राण और अपान श्रेष्ठ है। ठीक है, प्राण और अपान श्रेष्ठ। इसके बाद 7 नंबर श्लोक। हृदि प्राणो गुदेरपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः। क्या कह रहे हैं? अभी स्थान बता रहे हैं, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कल इसीलिए स्थान की बात हमने नहीं की थी कि हम जान रहे थे कि कल आए। स्थान क्या है? हृदय स्थान में प्राण रहता है, गुदा स्थान में अपान रहता है, नाभि मंडल में समान रहता है, कंठ प्रदेश में उदान रहता है, समस्त शरीर में व्यान रहता है। याद कर लीजिए, आगे हम कभी इसका जब उपनिषद पढ़ाएंगे तो वहां कार्य भी बताएंगे कि जैसे प्राण है हृदय में है तो इसका काम क्या है, अपान है गुदा में प्रदेश में तो इसका काम क्या है, और समान है नाभि में तो इसका काम क्या है। सबका अपना अपना काम है सारे वायु। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर श्लोक में बताते हैं। नागादिवायवः पंच ते कुर्वन्ति च विग्रहे उदगारोन्मलिनम् क्षुत्रिंगजुम्भाम् धिक्काः च पंचमी। आदि क्या है? नाग आदि, जो नाग कुर्म कृकर देवदत्त पनत धनंजय, ये 5 वायु है ना, इनके काम बता रहे हैं। वे शरीर में क्रमशः क्या क्या काम करते हैं। नाग, नोट में हमने लिखा है, 60 नोट आप सभी को हमने भेज दिया था कल। नाग का काम क्या है, कुर्म का काम क्या है, कृकर का काम क्या है, धनंजय का काम क्या है। नाग होता कहाँ है? मुख में होता है। काम क्या है? प्रश्न आया है, आता है, आएगा, तीनों चीज जान लीजिए। मुख का काम है, मुख होता और नाग वायु उपवायु कहाँ होती है? तो मुख में होती है। कूर्म कहाँ होती है? नेत्र में। कृकर कंठ में। देवदत्त नासिका में। धनंजय समस्त शरीर में होती है। तो ये मुख में नाग क्या करता है? डकार आती है ना, हिचकी आती है, हम सभी को आती है। हिचकी आती है कि नहीं आती है? डकार आती है, खाना भोजन जब कर लिए और पेट भर गया तो डकार आती है। ये शरीर कहता है अब नहीं चाहिए, अब हो गया हमारा। हिचकी आती है ना, तो लोग कहते हैं कोई याद कर रहा है, हिचकी आ रही है। तो ये वायु कौन सी है? नाग वायु है, जो हिचकी लाने का काम करती है, डकार करने का काम करती है। अच्छा, कुर्म क्या काम करती है? हमारे आंखों की सुरक्षा करने का। हम सोते रहते हैं, हम कहीं आ जा रहे, कोई काम कर रहे, लेकिन कूर्म वायु हमेशा सजग होती है। पलक झपकने का काम जो होता है किससे होता है? कूर्म वायु से होता है। हम नहीं कहते हैं आंख को अरे बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, धूल आ रही, बंद हो जाओ, ये आ रहा है। क्या होती है? ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो वो डिपार्टमेंट है। जैसे बाहर से हमको कोई चीज दिखाई देता है, अरे ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में कितने इंस्टीट्यूट हैं, है, आईटी है, तो ये है, वो है। और उसमें भी जाते जैसे कई फैकल्टी, फैकल्टी में जाते हैं तो जैसे कई डिपार्टमेंट, तो ये, और डिपार्टमेंट में जाते हैं देखते हैं कई प्रोफेसर। तो ऐसे ही डिवीजन हुआ है कि वायु का, नाग का काम है बस डकार और इसकी अपना डिपार्टमेंट ये संभाले। कूर्म का काम है आंख का डिपार्टमेंट, हाँ, आंख का आंख की सुरक्षा होती रहे, आंख में कुछ पड़े ना, आंख में बराबर ऑयली नमी बना रहे। क्रिकर, किसी का माइक चालू है, बंद कर लीजिए। क्रिकर क्या है? कंठ। क्रिकर कहाँ होती है? कंठ में होती है। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है,
हमें कौन बताता है भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है? कोई बताता है हमें? हाँ, ये वायु ही बताती है हमें भूख है कि प्यास है, क्या है। वो काम ये वायु करती है। हम्म। नाग कुर्म कृकर। और देवदत्त का काम क्या है? जम्हाई आना। जम्हाई आती है हमें। कब आती है जम्हाई? जम्हाई कब आती है? जब नींद आती है, छींक आती है हमें। तो ये जम्हाई और छींक आने का काम कौन करता है? देवदत्त, जो नासिका में होती है। धनंजय समस्त शरीर में होता है। ये धनंजय प्राण वायु जब निकल जाता है तो शरीर से जब मृत्यु हो जाती है, धनंजय शरीर में रहती है। देखिए, धनंजय के कारण हमारे शरीर के रोम बाल खून ये सब बढ़ते रहते हैं, बढ़ते मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं। तो ये कौन पोषण कर रहा है? धनंजय वायु। इस प्रकार से हमारे शरीर में 10 वायु है। इनके नाम, इनके स्थान, इनके काम हमें जुबान पर होना चाहिए। प्रश्न आएगा आएगा आएगा। ठीक है, आगे चलो। अनेन विधिना यो वै ब्रह्मांडं वेत्ति विग्रहम् सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम्। इस प्रकार जो शरीर को ब्रह्मांड रूप में जान लेता है मतलब ज्ञान चक्षुषा, जो देख लेता है। भगवान कृष्ण ने देखा ना, विपश्यना की बात की। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसने जान लिया, अनुभूति कर लिया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान शिव यहाँ कह रहे हैं, जो इस प्रकार जो शरीर को ब्रह्मांड रूप में जान लेता है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ये संसार, ये सागर, ये वट वृक्ष है। और इसको जो जान लेता है, अनुभूति कर लेता है, समस्त पापों से मुक्त होकर, समस्त बंधन से मुक्त होकर परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। यही बात तो भगवान शिव भी कह रहे हैं। कौन गलत कह रहे हैं? फिर 10 नंबर श्लोक। अधुना कथयिष्यामि क्षिप्रं योगस्य सिद्धये यज्ञात्वा नावसीदन्ति योगिनो योग साधने। अब मैं योग में शीघ्रता से सफलता प्राप्ति की प्रक्रिया बताता हूँ, जिसको जानकर योगाभ्यासी योग साधना में असफल नहीं होते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, अब मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो होने से सफलता प्राप्त होगी योग में। योग में सफलता मतलब अपने मन को निर्मल करने के काम में हम सहज जल्दी निर्मल कर लेंगे, जल्दी सफल हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य, मनुष्य शरीर का लक्ष्य तो यही है, अपने मन को निर्विकार निर्मल करने का। तो 11 नंबर श्लोक बताते हैं क्या। भवे भवेद्वीर्यं वीर्यवती विद्या गुरुवक्त्र समुद्भवा अन्यथा फलहीना स्यान्निवीर्याप्यति दुःखदा। गुरु मुख निसृत विद्या प्रभावशालिनी होती है। गुरु के मुख से जो वाणी सुनने को मिलती है, कह रहे हैं प्रभावी होती, अन्यथा वह फल रहित, प्रभावहीन तथा अति दुख प्रदान करने वाली भी होती। कह रहे हैं तो गुरु के मुख से निकली हुई वाणी प्रभावशालिनी होती है, प्रभाव करती, और अन्यथा फल रहित। और वो वाणी अगर आप खुद पढ़ रहे हो, यही यही किताब आप खुद भी पढ़ सकते हो ना। यही किताब गीता भी है, खुद भी व्यक्ति पढ़ सकता है। लेकिन गुरु के पास क्यों जाता है? क्योंकि वही बात गुरु बताता है तो बात प्रभाव करती है। वही बात हम स्वयं पढ़ते हैं, प्रभाव नहीं होता है। तो कह रहे हैं गुरु से जो वाणी सुनने को मिलती है प्रभावशाली,
जाती है, समझ में आ जाती है। 12 नंबर, गुरु संतोष यत्नेन यो वै विद्यामुपासते अविलंबेन विद्यायास्तस्याः फलमवाप्नुयात्। जो साधक गुरु को पूर्णतया प्रसन्न करके यत्न पूर्वक विद्या की उपासना करते, निश्चय ही उसकी विद्या शीघ्र फलदायी भी होती है। जिसको फल प्राप्त करना है, जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है, तो क्या हो, गुरु को प्रसन्न करके यत्न पूर्वक विद्या ज्ञान का अर्जन कैसे करना चाहिए, गुरु के को प्रसन्न करके। तो हमारे यहाँ जो शिक्षा अर्जन की व्यवस्था थी, वो फीस वाला सिस्टम नहीं था कि फीस जमा करो तो पढ़ने को मिलेगा, फीस नहीं तो एजुकेशन नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं हुआ करता था। गुरु दक्षिणा का सिस्टम, जिसमें गुरु पढ़ाता था और बच्चे गुरु के यहाँ ही रहते थे। आज तो शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, ये सब क्या हो गया है, व्यवसाय हो गया, व्यवसाय हो गया है। लेकिन उस समय व्यवसाय नहीं हुआ करता था, ये धर्म का साधन हुआ करता था। कहते थे ज्ञान दान, हाँ, और कोई ज्ञान देने की अवस्था पे उस पे बैठा है, बहुत बड़ी स्थिति होती थी। कोई स्वास्थ्य के लिए वैद्य की बहुत बड़ी सम्मान की स्थिति होती थी, और कोई न्याय के पद पे बैठा है, उसके लिए बहुत सम्मान की स्थिति होती थी। लेकिन आज ये तीनों पद पैसे के उसमें लोभ में बेकार हो गए। चिकित्सा, शिक्षा, सब क्या है, बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत दयनीय स्थिति में। आज तो चिकित्सा चिकित्सक की स्थिति ये है कि एक राक्षस की स्थिति जो होती है ना, व्यक्ति परेशान होके आता है, उनको अगर ये हो कि इसका ब्लड भी निकाल ले तो आदमी जिंदा रहेगा, तो उसको निकाल लेते हैं। ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि फीस इतनी लग रही है पढ़ाई में, और जीवन का उद्देश्य यही है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। ये सब अलग की बातें हैं। तो आगे चलते हैं 13 नंबर। गुरु पिता गुरु माता गुरुर्देवो न संशयः कर्मणा मनसा वाचा तस्मात् जिच्छ्रेय प्रसेव्यते। गुरु पिता गुरु माता गुरु ही ईश्वर है, इसमें संदेह नहीं। गुरु को बहुत बड़ी पदवी दी गई है। गुरु को भगवान का स्वरूप बताया गया है, गुरु को पिता का स्वरूप बताया गया है, फिर गुरु को माँ का स्वरूप बताया गया, इसमें कोई संदेह नहीं। अतएव शिष्यों को कर्म मन वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद 14 नंबर श्लोक, गुरु प्रसादतः सर्वं लभ्यते शुभमात्मनः तस्मात् सेव्यो गुरुर्नित्यम् अन्यथा न शुभम भवेत्। गुरु की कृपा से ही अपना सब प्रकार से मंगल होता है, अतएव नित्य प्रति गुरु की सेवा करनी चाहिए, अन्यथा कल्याण नहीं होता है। कल्याण कैसे होगा? सिर्फ गुरु की, जब तक गुरु की करुणा, गुरु की मैत्री नहीं प्राप्त होगी, तब तक कल्याण नहीं हो सकता।
हरिओम। तो क्या है, गुरु की मैत्री होनी चाहिए। बिना गुरु के सद्भाव के हमारा मंगल, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। 15 नंबर श्लोक। प्रदक्षिणम प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा पृष्ट्वा सभ्येन पाणिना अष्टांगेन नमस्कुर्यात् गुरुपादसरोरुहम्। गुरु के चरण कमलों को दाहिने हाथ से स्पर्श करके 3 बार परिक्रमा करके 8 अंगों को युक्त नमस्कार करके, इस प्रकार से ये नमस्कार की विधि बताई गई है कि कैसे हमें अपने गुरु को नमस्कार करना चाहिए। हम्म। इसके बाद 16 नंबर श्लोक। जरूरी नहीं है कि इस विधि का पालन किया जाए आज के समय में, लेकिन हम नमस्कार करने का तरीका झुकना नहीं चाहता है। नमस्कार नहीं, झुकना नहीं चाहते हैं तो दोनों हाथ को जोड़ के नमस्कार कर सकते हैं। भाव होना चाहिए नमस्कार, सम्मान का भाव होना चाहिए। सम्मान का भाव नहीं है। और नमस्कार पैर छू रहे का मतलब का है, श्रद्धा नहीं है। पैर छू रहे हैं तो किसी मतलब का नहीं। 16 नंबर। श्रद्धयात्मवतां पुंसा सिद्धिर्देव भवति निश्चिता अन्येषां च न सिद्धिः स्यात् तस्माद् यत्नेन साधयेत्। आत्मवान अर्थात आत्मोन्मुख श्रद्धालु पुरुषों को निश्चित रूप से साधना में सफलता प्राप्त होती है। कह रहे हैं आत्मवान, आत्मोन्मुख श्रद्धालु पुरुषों को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है, अश्रद्धालु पुरुष को नहीं। अतएव यत्न पूर्वक साधना करनी चाहिए। तो क्या बताया, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो सबसे पहले नंबर पे तो बताया गुरु की आराधना, दूसरा बताया श्रद्धा। श्रद्धावान नहीं है तो क्या मतलब है फिर। ठीक है, तो ये गुरु की जो आराधना है वो पहले नंबर पे, फिर दृढ़। अच्छा, आगे ऐसा शायद फिर से सीक्वेंस बताया गया है, देखेंगे भी। ठीक है, फिर 17 नंबर श्लोक। न भवेत संगयुक्तानां तथा अविश्वासीनामपि गुरु पूजा विहीनानां तथा च बहुसंगिनां। विषयों में लिप्त जनों को, अविश्वासी लोगों को, इस प्रकार गुरु की पूजा से विमुख अनेक लोगों के संपर्क में आने वाले साधकों को भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। कह रहे कौन सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता, सफलता नहीं प्राप्त कर सकता? जो विषयों में लिप्त जन, जिन्हें विश्वास नहीं है, अविश्वास होना क्या चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास नहीं है। जो गुरु की पूजा से विमुख है, अनेक लोगों के संपर्क में, अनेक गुरु बना के घूम रहे, अनेक लोगों के यहाँ जाके पढ़ रहे, ढेर सारा ज्ञान अर्जित करना चाह रहे हैं, तो ऐसे साधकों की कह रहे सफलता प्राप्त नहीं होती। कोई चिकित्सक रोगी है, बीमार है, इलाज करवाना चाहता है, आज एक डॉक्टर को दिखाए, कल दूसरे को दिखाए, परसों तीसरे को दिखाए। एक हॉस्पिटल में 500 डॉक्टर होते हैं, तो रोज वो किसी नए डॉक्टर के पास जा रहा है, क्या कभी उसका रोग सही होगा? कभी उसका रोग सही नहीं। 18 नंबर श्लोक। मिथ्यावादरतानां तथा निष्ठुरभाषिणां गुरु संतोषहीनानां न सिद्धि स्यात् कदाचन।
मिथ्यावादों में लगे हुए, कठोर वाणी का प्रयोग करने वाले और गुरु को संतुष्ट न कर पाने वाले साधकों को कभी भी सफलता नहीं मिलती है। ये बात भगवान शिव साधना की बात कर रही है। किसे सफलता नहीं मिलती है? जो मिथ्यावाद विवाद में लगे हुए, तर्क वितर्क बहस में लगे हुए, कठोर वाणी का प्रयोग करने वाले, हमेशा कठोर वाणी का प्रयोग, दूसरों को ठेस पहुंचाने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले, गुरु को संतुष्ट ना कर पाने वाले, ये सफलता नहीं प्राप्त करते। फिर 19-20 नंबर में क्या कहा है? फलिष्यतीति विश्वासः सिद्धेः प्रथम लक्षणम् द्वितीयं श्रद्धया युक्तं तृतीयं गुरुपूजनम् चतुर्थं समता भावः पंचमे इन्द्रिये निग्रह षष्ठं च प्रतिमा प्रमिताहारः सप्तम नैव विद्यते। क्या बताया? देखो यहाँ सीक्वेंस से बताया है। क्या है? कह रहे हैं फलिष्यति विश्वासः सिद्धे प्रथमम लक्षणम। प्रथम लक्षण क्या है? विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। द्वितीय क्या है? श्रद्धया युक्तम, द्वितीय श्रद्धा है। तृतीय गुरु पूजनम, गुरु की आराधना, गुरु का पूजन है। चतुर्थम समता भाव, चतुर्थ समता भाव होना चाहिए। पंचमे इंद्रिय निग्रह, पांचवे में इंद्रिय निग्रह होनी चाहिए। छठे में, छठे में मिताहार, मिताहार। ये 6 लक्षण हैं। सप्तमम नैव विद्यते, क्या है? ये 7वां कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ 6 ही लक्षण है सफलता प्राप्त करने के। ठीक है। इसके बाद 21 नंबर, योगोपदेशम संप्राप्य लब्ध्वा योग विदम गुरु गुरुपदिष्टा विधना धिया निश्चिता निश्चित्य साधये। योग विद्या में निष्णात गुरु को प्राप्त कर उनसे योग का उपदेश लेकर गुरु द्वारा निर्दिष्ट विधि से निश्चयात्मक बुद्धि से साधना करनी चाहिए। योग विद्या में निष्णात गुरु को प्राप्त कर उनसे योग का उपदेश लेकर गुरु द्वारा निर्दिष्ट विधि से साधना करनी चाहिए। 22 नंबर, सुशोभने मठे योगी पद्मासन समन्विताः आसनोपरि संविश्य पवनाभ्यास समाचरेत्। योगी को सूक्ष्म, योगी को स्वच्छ सुंदर कुटी में आसन, क्या है? आसन पर बैठकर पद्मासन की स्थिति में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना चाहिए? पद्मासन की स्थिति में करने के लिए कहा गया। पूछा जा सकता है ये भी कि प्राणायाम की अभ्यास कौन से आसन में करने के लिए कहा गया है। तो अठपदीपिका में भी ऐसा कुछ शायद बताया गया है। नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन, हाँ बताया गया है। नाड़ी शोधन कौन से आसन में करना चाहिए? नाड़ी शोधन कौन से आसन उसमें करना चाहिए? पद्मासन, पद्मासन में हमें नाड़ी शोधन या मुक्तासन बताया गया है। सिद्धासन, सिद्धासन बताया है। आसन में नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए, सब बोला है। हाँ, यहाँ पद्मासन बोला है, पद्मासन में बैठ के प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। 23 नंबर, फिर कैसे करना आगे बताते हैं। 23 नंबर में समम काय प्राञ्जलिश्च प्रणम्य च गुरुं सुधि दक्षे वामे च विघ्नेशं क्षेत्रपालाम्बिकां पुनः। शरीर मेरुदंड को सीधा रखते हैं,
स्पाइन को बिल्कुल सीधा करवद्ध होकर सुधि साधक स्वयं के दाहिनी ओर गुरु, बाईं ओर गणपति को प्रणाम करके पुनः क्षेत्रपाल अंबिका को दाहिनी और बाईं ओर प्रणाम करके क्या करना है? ततश्च दक्षांगुष्ठेन निरुध्य पिंगलां सुधी इळया पूरेद् वायुं यथा शक्ति तु कुंभयेत्। इसके पश्चात साधक दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला दाहिनी नासिका को बंद कर इड़ा बाई नासिका से वायु का पूरण करे, पुनः शक्ति के अनुसार कुंभ करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राणायाम करने का, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की बात बता रहे, कैसे करना चाहिए। 25 नंबर, ततस्त्यजेत् पिंगलया शनैरेव न वेगतः पुनः पिंगलया पूर्य यथा शक्त्या तु कुंभयेत्। इसके पश्चात दाहिनी नासिका से धीरे धीरे वायु को बाहर निकाले, वेग से नहीं, पुनः दाहिनी नासिका से पूरक करके यथाशक्ति कुंभ करे। वही बात बता रहे कैसे नाड़ी शोधन करना है। ठीक है, 26 नंबर, इड़या रेचयेत् वायं न वेगेन शनैः शनैः एवं योग विधानेन कुर्याद् विसन्ति कुंभकान्। कितनी बार करना चाहिए? 20 बार, एक सिटिंग में 20 बार करने के लिए कहा है। स्पष्ट, पहले भी हमने इसीलिए देख लिया। उसके बाद 27 नंबर, सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्त प्रत्यहं विगतालसः प्रातः काले च मध्याह्ने च सूर्यास्ते चार्धरात्रिके कुर्यादेवं चतुर्वारं काले स्वेतेषु कुंभकान्। 27 नंबर, समस्त द्वंद्वों से रहित होकर आलस्य को त्याग कर प्रतिदिन 4 बार प्रातः, दोपहर, साय, अर्धरात्रि 20-20 कुंभकों का अभ्यास करना चाहिए। कुल मिला के कितने कुंभक का अभ्यास करना है? 80। 80 की कुंभक। हाँ, 80 कुंभक का अभ्यास करना, बिल्कुल। इसके बाद बता रहे हैं 28 नंबर श्लोक में, इत्थं मासत्रयं कुर्यात् नालस्यो दिने दिने ततो नाड़ी विशुद्धः स्याद् विलंबेन निश्चितम्। इस प्रकार आलस्य त्याग कर प्रतिदिन 3 मास तक, खटपट दीपिका में कितने मास तक कहा गया है? सर 6 मास। 6 मास कहा गया है। जी सारे सर। लोग सहमत है 6 मास से? खटपट दीपिका में कितने मास तक कहा गया नाड़ी शोधन शायद का? साल भर बोला है। एक साल के लिए। इसीलिए जो है हम इसके बाद जब सारे ग्रंथ कर लेते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। हाँ, 6 महीने कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग साल भर कह रहे हैं। नाड़ी शोधन के बारे में बताया है वहां। जी सर, बोला गया है। हाँ, तो कितना है सुखदा जी? 6 महीने में? सर मुझे लगता है 6 महीने तो शायद घेरण संहिता का है। दीपिका में क्या है? 3 महीना है या 3.5 महीने से कुछ अधिक, ऐसा कुछ? सर 3 महीने से कुछ अधिक समय है। शायद 3 महीना ही है सर, शायद 3 महीना ही है। 3 महीने से कुछ अधिक समय। ठीक है, 3 महीने से कुछ अधिक समय, ऐसा डे नहीं दिया है 45 दिन। ये बोला है कि 3 महीने से 30 मास से कुछ अधिक समय में नाड़ियां शुद्ध हो जाती।
शिव संहिता में 3 महीना बोला है। देखो, शिव संहिता मेन ग्रंथ है, ठीक है, फर्स्ट ग्रंथ है ये, तो बेस यही है सारे ग्रंथों का। आप इसके बाद जितने ग्रंथ देखोगे हठ योग के, सब में आपको शिव संहिता दिखाई देगी, ठीक है। तो बेस यही मानो, यहाँ 3 बोला गया है, उन्होंने कह दिया 3 महीने से थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा बस, ठीक है। प्रतिदिन अभ्यास करना है इससे, तो इससे निश्चित रूप से नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, ठीक है। 29 नंबर श्लोक। 29, यदा नाड़ी विशुद्धि स्याद् योगिनस्तत्त्वदर्शिनः तदा विध्वस्तदोषश्च भवेदारंभ संभवः। जब तत्वदर्शी योगी की नाड़ियां शुद्ध हो जाती, तब सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते, योग की अवस्था आरंभावस्था घटित हो जाती। नाड़ी शुद्ध होने पे योग की आरंभावस्था घटित होती है, ठीक है। फिर 30 नंबर श्लोक में बताते हैं, चिन्हानि योगिनो देहे दृश्यन्ते नाड़ी विशुद्धिताः कथ्यन्ते तव भद्राय तानि संक्षेपातो मया समकायः सुगन्धिश्च सुकान्तिः स्वर साधकः। नाड़ी शोधन के फल स्वरूप योगी के शरीर में जो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, उन चिन्हों को तुम्हारे कल्याण के लिए संक्षेप में बताता हूँ। भगवान शिव उन चिन्हों को बता रहे हैं। नाड़ी शुद्धि से योगी का शरीर संतुलित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, कांति युक्त हो जाता है, स्वर को साधने वाला बन जाता है, ठीक है। ये याद होना चाहिए, नाड़ी शुद्धि होगी तो क्या क्या होगा। नाड़ी शुद्धि होगी तो ये लाभ बताया है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं 31 नंबर। आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयस्ततः निष्पत्तिः सर्वयोगेषु योगावस्थावन् भवन्ति ताः। आरंभ, घटा, परिचय, निष्पत्ति, इस अवस्था, इस तरह सभी प्रकार की योग के में योग साधना की ये 4 अवस्थाएं हैं। योग साधना की 4 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी है। आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति, ठीक है। योग साधना की अवस्थाएं कितनी हैं, 4। हठ प्रदीपिका में भी बताया है। जी सर, वो भी 4 है। वहां भी 4 अवस्थाएं हैं, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं शिव संहिता से ही लिया है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं 32 नंबर श्लोक में, क्या है। आरंभः कथितो अस्माभिरधुना वायु सिद्धये अपरः कथयति पश्चात सर्व दुखो घनाशनः। आरंभ अवस्था को बता दिया है। इसके बाद अब हम वायु सिद्धि के लिए सभी दुखों को नष्ट कर देने वाले दूसरे उपायों का वर्णन कर, क्या कहा, आरंभावस्था बता दिया, अब वायु सिद्धि के लिए सभी दुखों को नष्ट कर देने वाले दूसरे कुछ और उपाय बताते हैं। क्या कह रहे हैं। प्रौढ़ प्रौढ़वहनी सुभोजी च सुखी सर्वसम संग सुंदरः संपूर्ण हृदयो योगी सर्वोत्साह बलान्वितः जायते योगिनो वश्य में तत्सर्वं कलेवरे। योग साधक प्रदीप्त जठराग्नि वाला, उचित अर्थात योग सम्मत भोजन करने वाला, सुखी, सभी प्रकार के बल उत्साह से परिपूर्ण, उदात्त हृदय वाला, ऐसे सभी लक्षण योगी के शरीर में निश्चित ही आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं, योग साधक जो होता है उसकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। कोई व्यक्ति है योगी है लेकिन अपच की समस्या रहती है, भोजन पचता ही नहीं है, पेट साफ होता ही नहीं है, योगी है लेकिन
नाम के आगे योगी लगाया या नाम के पीछे योगी लगाया है। और आहार विहार भी वैसा नहीं है। दुख ही दुख, जीवन में तो दुख ही दुख। अरे दुख कैसे है? कामनाएं ही कामनाएं है, तृष्णा ही तृष्णा है, आसक्ति ही आसक्ति है। सभी प्रकार के बल उत्साह से परिपूर्ण कोई बल नहीं, सारा विकार, सारा निर्बल दुर्बल सब स्थिति है। वैसे योगी तो होगा नहीं। योगी का मतलब वो है जो सुख से परिपूर्ण हो, स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो। सभी प्रकार के जो सुख बताए गए सुख है स्वस्थ होना, इंद्रिय सही है, मन सही है, शांत है, निर्मल है, कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई कामनाएं नहीं, आराम से जीवन चल रहा है, तो योगी है, उसको कहा योगी है। 34 नंबर, अथ वर्ज्यम प्रवक्ष्यामि योग विघ्न करम परम येन संसार दुखाविदम तीर्त्वा यास्यन्ति योगिनः। अब मैं योग साधना में विघ्न कारक अति निषिद्ध बातों का उल्लेख करता हूँ, अति निषिद्ध बातों का उल्लेख करता हूँ, जिससे जिन्हें छोड़कर योग साधक सांसारिक दुख रूपी सागर को पार कर ले। कह रहे हैं दुख रूपी सागर है, इसको पार कर लेंगे, ऐसी बात मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बाद 35 नंबर, आम्लं रुक्षम तथा तीक्ष्णम लवणम सारसपम कटु बहुलम भ्रमणम प्रातः स्नानम तैलम विदाहकम। क्या है? हमने आपको दिखाया था ना क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो बताया अम्लम खट्टे, रूखे, तीखे, नमकीन, सरसों से बने पदार्थ, कड़ुआ खाद्य, अधिक घूमना, कोई व्यक्ति खूब घूमता है, ऐसे घूमना भी नहीं चाहिए। प्रातः स्नान, रोज सुबह उठ के स्नान कर लेते हैं, ठंडी का समय है, रोज सुबह उठ के स्नान करते हैं। तेल, जलन पैदा करने वाले पदार्थ, ऐसी चीजों को क्या कहा? मना किया है, विघ्न है, विघ्न है ये। तेयम हिंसा परद्वेषञ्च अहंकार अहंकारम अनार्जवम उपवासमत्स्यञ्च मोहम प्राणिनी पीडनम। चोरी करना, हिंसा करना, झूठ पर द्वेष करना, अहंकार करना, कुटिलता करना, उपवास रखना, झूठ बोलना, मोह, प्राणियों को कष्ट देना, ये सब क्या है? विघ्न है योग मार्ग के, इनसे बचना चाहिए योगी। 37 नंबर, सर स्त्री। उपवास भी नहीं करना चाहिए। उपवास भी विघ्न है। अभी देखो कितने लोग होते हैं, खास करके महिलाएं, उपवास है, मेरा व्रत व्रत है, और तमाम प्रकार की समस्या उसके कारण से आ रही, जबकि उनका शरीर बहुत कमजोर है, शरीर सही नहीं है, उपवास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उपवास कर रहे हैं। तो ये उपवास लंघनम परम औषधम, औषध बताया गया है लेकिन अति ये उपवास अति हो गया तो खतरनाक हो गया। इसलिए कहा उपवास नहीं करना। जब आपका शरीर सही है तो उपवास की क्या जरूरत? विघ्न है वो। कोई भी चीज हमने नियम बना लिया, विघ्न है वो। वही बात तो वहां भी बताया हठ प्रदीपिका में, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह, नियम बना लिया कि हम उपवास करेंगी, हर हफ्ते एक दिन उपवास रखें। अच्छा, नियम बना लिया कि सुबह उठ के नहाएंगे तभी भोजन करेंगे। बहुत से लोग होते हैं, देखिए नियम बनाए होते हैं कि ये हमारा नियम है, सुबह उठ के नहाएंगे, पूजा करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी हो जाएगा, और बार बार उसी का ध्यान कर, अरे
अभी नहाया नहीं हमने, कैसे चाय पी ले, कैसे कर ले? अभी तो हमने पूजा नहीं किया, एक बंधन बना लिया हमने, मुक्ति के नाम पे बंधन बना लिया, उसको विघ्न नहीं है ना वो। तो बता रहे 37 नंबर, स्त्री संगम अग्नि सेवा च बाहिलापम प्रिया प्रियम अतीव भोजनम योगी त्यजे देतानि निश्चितम। स्त्री प्रसंग, अग्नि सेवन, अत्यधिक वार्तालाप, प्रिय प्रिय का भेद, अधिक भोजन करना, ये सब योगी को निश्चित रूप से त्याग देने। ठीक है, कितने श्लोक है तृतीय पटल में? सर्वम शुक्ति तृतीय पटल 115। 115। ठीक है, फिर 32 नंबर, अच्छा कहाँ तक हुआ? 37 हो गया, 40 तक देख लेते हैं। 38, उपायं च प्रवक्ष्यामि क्षिप्रं योगस्य सिद्धये गोपनीयं साधकानां तेन सिद्धिर्भवे ध्रुवम्। योग में शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए गोपनीय उपाय बताता हूँ, जिसके द्वारा साधकों को निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। योग में शीघ्र सफलता प्राप्त करनी है तो भगवान कह रहे हैं मैं गोपनीय उपाय बताता हूँ। कौन सा गोपनीय उपाय है देखते हैं। 39 नंबर, घृतम क्षीरं च मिष्ठानं ताम्बूलं चूर्ण विवर्जितम कर्पूर निस्तुसम्मिष्टं सुमठं सूक्ष्मरंध्रकम। घी, दूध, मीठा भोजन, चूना रहित पान, कपूर, छिलका रहित पदार्थ, स्निग्ध अल्प द्वार युक्त मठ, वही हठ पर दीपिका में जो बताया गया है। हाँ, हठ पर दीपिका में जो बताया गया नहीं, शिव संहिता में जो बताया गया है वही हठ पर दीपिका में बताया है, बस थोड़ा सा ऐड कर दिया, यही हुआ है। हाँ? दिख रहा है ना, यही तो बताया वहां पे, सारा चीज तो यही बताया है। जी हम सर। कह सकते हैं स्वात्माराम जी ने कॉपी किया है। 40 नंबर, शिव संहिता से सिद्धांत, अरे अभी आप आगे देखेंगे हठ रत्नावली पूरा कॉपी थे, वो शिव संहिता को कॉपी किए हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति को कॉपी किए हैं, हठ प्रदीपिका को कॉपी किए हैं, गरुड़ संहिता को कॉपी किए, सबको कॉपी करके एक ग्रंथ बना दिया हठ रत्नावली। सारी चीजें उसमें देखेंगे आप, बेस है शिव संहिता। वहां तो योग सूत्र को भी कॉपी किया है, योग सूत्र भी उसमें रखा है कुछ ना। यहाँ चित्त वृत्ति निरोधा क्या है? महायोग, वृत्ति निरोध महायोग। 40 नंबर, सिद्धांत श्रवणम नित्यंतर वैराग्य गृह सेवनम नाम संकीर्तनम विष्णु सुनाद श्रवणम परम। प्रतिदिन शास्त्रों का श्रवण, प्रतिदिन शास्त्रों का श्रवण, वैराग्य पूर्वक गृहस्थाश्रम में रहना, विष्णु के नाम का कीर्तन करना, परम कल्याणकारी ध्वनि श्रवण करना, ये सब बातें बताई है। किसके लिए? सफलता के लिए। हमें सफलता प्राप्त करनी है तो ये चीजें करनी चाहिए। धृति क्षमा तपः शौचम हृत ह्रीं गुरुर्सेवनम सदैतानि परम योगी नियमानि समाचरेत्। धैर्य, क्षमा, तप, समझ, लज्जा, सात्विक बुद्धि, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, इन उत्कृष्ट नियमों का परिपालन करके योगी को सदा करना चाहिए। योगी को ये सारे नियमों का पालन सदा करना चाहिए। तो सफर लंबा है, बात तो सही है, समय कम है, ये भी बात सही है, लेकिन सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, धैर्य पूर्वक
अगर चला जाए निरंतर तो हम अंतिम समय तक पहुंच सकते हैं, अंतिम स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो एग्जाम हमारा फरवरी में एक्सपेक्टेड है, फरवरी लास्ट वीक या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो सिलेबस बड़ा है, लेकिन खरगोश की चाल से जाएंगे तो 4-6 दिन 10 दिन में पहुंच जाएंगे, और कछुए की चाल से जाएंगे तो 1-1.5 महीने में पहुंच जाएंगे। लेकिन कछुए की चाल से जाएंगे तो हारने की संभावना नहीं है, सब कुछ समझते हुए जानते हुए जाएंगे। खरगोश की चाल से जाएंगे तो कूदते हुए चले जाएंगे। जैसे हमने कल शिव संहिता एक अध्याय तृतीय पटल एक ही दिन में कर लिया ना, ऐसे हम सारे ग्रंथों को एक एक दिन में ही कवर कर सकते हैं। 5 पटल है, 5 दिन में शिव संहिता समाप्त। 6 अध्याय सिद्धि सिद्धांत पद्धति, 6 दिन में सिद्धांत पद्धति समाप्त। लेकिन उससे हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो जो भी है समाप्त समय होगा, आगे चलते रहेंगे, समय बढ़ा लेंगे। अभी 2 घंटे की क्लास चल रही है यूजीसी नेट के लिए, एक सुबह एक शाम। आगे चल के हम शाम को एक क्लास और ऐड करेंगे, अभी जल्द ही ऐड करेंगे। शाम को 7 से 8 हो रही है ना, 8 से 9 एक क्लास और ऐड करेंगे। आप लोग तैयार रहे मानसिक रूप से। 8 से 9 एक क्लास और होगी, तो 2 क्लास शाम को हो जाएगी और 2 क्लास सुबह रहेगी। सुबह में जो 2 क्लास हो रही है, एक तो आध्यात्मिक है और एग्जाम के लिए भी है, हमारे सिलेबस में भी है भगवत गीता, लेकिन उतना नहीं है जिस वे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम तो उसको स्वयं के लिए पढ़ रहे हैं, स्वांता सुखाय। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, बहुत से लोगों को अच्छा लग रहा है, गीता समझ में आ रहा है। आप सब जो जुड़ रहे हैं सुबह में, जी सर। तो ठीक है, कल इसके आगे हम कंटिन्यू करें। यहाँ तक अब इसके पीछे वाला रिवाइज नहीं करेंगे, तो 3 दिन में हमारा 3rd चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन करें। ये नोट जो तृतीय चैप्टर जी का सर। दिया है, इसको सर बार बार हथनर रिवाइज करते हैं। सर ममता हर्ष जी क्या बोल रही रत्नावली किस राइटर की बुक? जी, हर्ष हैं? रत्नावली किस राइटर की बुक है सर? श्रीनिवास जी ने लिखा है, योगी थे श्रीनिवास। जी, ओके सर, थैंक यू। सर सिलेबस चेंज हुआ है क्या कुछ? नहीं नहीं, वो गलती से वेबसाइट पे शो कर रहा था, अभी सिलेबस डाउनलोड करने पे वो दूसरा सिलेबस आ रहा था। फिर कंफर्म किया रात में तो पता चला ये पुराना वाला सिलेबस है, जो पहले था। चेंज होके जो अभी हुआ है उसके पहले में यही था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वही सिलेबस है जो हमारा था। सर तांबुल का अर्थ क्या होता है? हाँ, पान तांबुल तांबुल, पान पान। पान, पान खाते हैं ना लोग, वही। अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है, रिवीजन करते रहे, एक ही वो है अभ्यास, कंटिन्यू अभ्यास। जो भी पीछे पढ़ रहे हैं वो उसका अभ्यास निरंतर चलता रहे। ठीक है, छूटना चाहिए। बहुत मेहनत लोग कर रहे हैं, आप लोग कम कर रहे हैं। बहुत से लोग पीएचडी भी कर रहे हैं हमारे साथ में, ऐसे 20 स्कॉलर हैं जो पीएचडी कर रहे हैं साथ में, और जेआरएफ के लिए लगे हुए, आंख मूंद के लगे हुए। तो सोचिए कितना कंपटीशन है। आप सोच रहे हैं जेआरएफ निकल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा, वो सोच रहे हैं जेआरएफ हो जाएगा तो उसी दिन से, जिस दिन जेआरएफ होगा उसी दिन से उनको स्कॉलरशिप मिलने लगी। तो कितनी मेहनत वो कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। दौड़ है ये, जो दौड़ेगा वो प्राप्त कर ले, आपके हाथ में है। हम तो सिर्फ रास्ता ही दिखा रहे हैं। इसमें पीएचडी वाले भी हैं, बिना पीएचडी वाले भी हैं, सारे लोग हैं। ठीक है, तो आपकी मेहनत आपके ही काम आने वाली है। हरिओम।